हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1.1 का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, तो निकालने कितने 5 परिमेय संख्या। यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि ये जो 5 परिमेय संख्या निकालना, कुल परिमेय संख्या कितना निकलना 5, और 5 किससे 10 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, भिन्न में थोड़ा दूसरा तरीका है, देख लीजिए आप। 3/5 लिखेंगे और बराबर करेंगे 3/5, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, नीचे भी 10 से गुना करेंगे। जिस तरह से हम लोग 3-4 में पढ़े थे समतुल्य भिन्न, मतलब कि गुना करेंगे, वैल्यू सिर्फ शकल बदलेगा और वैल्यू नहीं बदलेगा। तो 3 को 10 से गुना करेंगे, 10 तिया 30, और 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, फिर 4/5 को गुना करेंगे हम सेम 10 से। ठीक है, 10 चौका 40, और 10 को 5 से गुना करेंगे, 10 5 है 50। अब देखिए कितनी संख्या लेना है, 5 परिमेय संख्या। अब हम क्या करेंगे, 30 और 40 के बीच क्या क्या होता है, 31 32 33 34 35, ठीक है, 36 37 38 39 40, और यहाँ 30 और 40 के बीच कौन कौन सी संख्या, ये सारी संख्याएं हैं। अब इनमें से हमें कितने लेने हैं संख्या, 5, तो हम 5 संख्या गिन लेंगे, 30 31 32 33 35। मतलब यहां लिखेंगे अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब होता है जो मांगा गया है, अभिष्ट का मतलब होता है जो मांगा गया है। तो अभिष्ट परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे, 31/50, 32/50, 33/50, और 34/50, 35/50। ठीक है, 30 और 40 के बीच हम निकाल लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल में आप सवाल पढ़ेंगे कि है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब सही और गलत बताना है, और उसमें क्या है कारण के साथ एक आपको जवाब देना है। पहला नंबर है 4 नंबर का पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। सवाल है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सही है या गलत। तो पहले हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। हम बचपन से ही पढ़े थे कि प्राकृत संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती की संख्या। और हम प्राकृत संख्या गिनती हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, अब जितने तक गिनती कर सकते हो। और फिर पूर्ण संख्या देखेंगे। पूर्ण संख्या हम जानते हैं क्या कि पूर्ण प्राकृत संख्या में हम 0 से जोड़ देंगे, 0 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, ये सभी है प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट करके हम गिनती करते हैं, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब जो जो प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 1 है तो 1 पूर्ण भी है, 2 है तो पूर्ण है, 3 है, मतलब सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है। इस वजह से ये क्या है, सत्य है। ये क्या हो जाएगा, सत्य है। ये है कारण देंगे, प्राकृत संख्या का समुच्चय पूर्ण संख्या में सम्मिलित है, मतलब सारी संख्या उसमें है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। दूसरा सवाल है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक मतलब -1 -2 -3 -4 इस तरह से। ठीक है, अब करते जाओ, और फिर 0, उसके बाद फिर +1 +2 +3 +4 इस तरह से कहां तक, अनंत तक। तो देखिए अब पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से चले जाता है अनंत तक। अब देखिए
पूर्णांक का जो 0 से लेकर अनंत तक है, पूर्ण संख्या का 0 से लेकर अनंत तक एक जैसा है, लेकिन ये जो माइनस वाला ऋणात्मक वाला संख्या है क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है। इस वजह से प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या होगा? असत्य है। कारण लिखेंगे, हम देखें कि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, ये लिख देंगे। तीसरा सवाल है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? कि वैसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। जैसे हम बटे में 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। ये भी p/q रूप में है। बटे में एक लिखा नहीं जाता है। ये हम लोग बचपन में परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है जो पूर्णांक है। पूर्ण संख्या तो है, 0 भी है, 0 भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन ये जो भिन्न संख्याएं हैं 3/4, 2/4, 5/8, क्या वो पूर्ण संख्या है? नहीं है। लेकिन यहां कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब जो परिमेय संख्या सभी पूर्ण संख्या है। तो ये सवाल क्या हो गया? सत्य हुआ कि असत्य? असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। पूर्णांक वाला परिमेय तो है पूर्ण संख्या, लेकिन भिन्न वाला परिमेय जो है, भिन्न परिमेय संख्याएं जो भिन्न है, भिन्न परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है।